एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल से दिस इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? ये राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट नंबर पर याद रखिएगा, राइबोसोम क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग अगर पूछे तो किसे बताएंगे आप? राइबोसोम बताएंगे। दूसरा, नॉन मेम्ब्रेनस। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ कोई आवरण, कोई मेम्ब्रेन, कोई कवरिंग नहीं होता, इसलिए इसे नैकेड कोशिकांग, नग्न कोशिकांग कहा जाता है। नग्न कोशिकांग कभी पूछे, नैकेड सेल ऑर्गेनेल कभी पूछे, एक ही आंसर आपको देना होगा। वो आंसर क्या होगा? वो आंसर होगा राइबोसोम। दूसरी चीज, राइबोसोम के बारे में क्या लिखेंगे कि राइबोसोम इज मेड अप। राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोसोम इज मेड बाय आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए प्रोटीन का बना हुआ कौन होता है? राइबोसोम होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। राइबोसोम इज ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बिकॉज़ राइबोसोम इज फॉर्म्ड बाय आरएनए एंड प्रोटीन। चौथी चीज आप क्या याद रखेंगे? हु फर्स्ट सा राइबोसोम। राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा? तो रॉबिन्सन 1953 में राइबोसोम को किसमें देखा? रूट ऑफ डोलिकास किसको कहते हैं? डोलिकास लवलव सेल का बॉटनिकल नेम है। सेल आप लोग है होंगे सब्जी के रूप में। तो सेल का बॉटनिकल नेम क्या है? डोलिकोस लवलव। इस डोलिकोस लवलव के रूट में राइबोसोम को किसने देखा? रॉबिन्सन। बट पैराडे ने 1953 में एनिमल सेल में किसको खोजा? राइबोसोम को खोजा। और राइबोसोम की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में जानकारी किसने दिया? पैराडे ने दिया। पैराडे को इस इंपॉर्टेंट इन्वेंशन के लिए, इस इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के लिए 1974 में क्या दिया गया? विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड तो क्या बोलते हैं? नोबेल प्राइज। ठीक है, अब देखिए आगे चलकर इसमें आपको क्या जानना है? राइबोसोम पाया कहा जाता है। राइबोसोम कहाँ मिलता है? तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70s होता है और यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80s होता है। इसके अतिरिक्त सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। और कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और कहाँ मिलता है? न्यूक्लियोलस। और कहाँ मिलता है? प्रोटोप्लास्ट। जीव द्रव्य में डूबा हुआ राइबोसोम पाया। तो राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी होता है। ये सब क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, ये कोशिकांग है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट आल्सो ए सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी राइबोसोम होता है। इसलिए एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल से विदिन ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल विदिन ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल के अंदर भी ऑर्गेनेल अगर कोई है तो कौन है? वो है राइबोसोम। पहले ही बता दिए कि राइबोसोम इज स्मॉलेस्ट। इतना स्मॉलेस्ट है कि सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई सेल ऑर्गेनेल अभी तक। टाइप का राइबोसोम कितने तरह का होता है? तो राइबोसोम आर टू टाइप, 70s and 80s। 70s राइबोसोम मेड बाय 50s and 30s। 50s and 30s राइबोसोम इसका हम जब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं
तो कितना मिलता है 70s मिलता है। और 70s टाइप का राइबोसोम किसमें मिलता है प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में प्रोकैरियोट में मिलता है क्लोरोप्लास्ट में मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये केस राइबोसोम ये लार्जर साइज का होता है ये लार्जर साइज का होता है इसमें दो यूनिट पाई जाती है एक स्मॉलर यूनिट जिसको जो 40s का होता है दूसरा लार्जर यूनिट जो 60s का होता है। दोनों का सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट जब हम निकालते हैं तो कितना आता है 88 कितना आता है 88 आता है।